जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो का टॉपिक है ब्रेन और इवन थिंकिंग पावर। अगर मेरे ये थॉट्स, अगर मेरे ये पॉजिटिव थॉट्स कहीं पर भी आपकी लाइफ में आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। इट्स अ वेरी हैप्पीएस्ट थिंग फॉर मी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस और दूसरा होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो भी एक्शन हम सोच समझ कर लेते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है कॉन्शियस माइंड, लेकिन जो एक्शन हम बिना सोचे समझे करते हैं, जो अपने आप हो जाते हैं, जो एक्शन, जो वर्क्स, उसमें हेल्प करता है सबकॉन्शियस माइंड। नाउ इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई भी स्पीच दे रहा है तो उस टाइम पे वो बोलेगा, लेकिन बोलेगा कैसे? सोच समझ के। तो उसमें उसकी हेल्प करेगा कॉन्शियस ब्रेन। लेकिन जब उसके हैंड अपने आप मूव कर रहे हैं, लेट्स इमेजिन कि उसके हैंड्स मूव कर रहे हैं, तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस। वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे हाथ ऐसे हिलाना है, मुझे हाथ वैसे हिलाना है, नहीं, अपने आप हैंड मूव कर रहा है और इसमें इसकी हेल्प कर रहा है सबकॉन्शियस। अब यहाँ पर सबसे बड़ी एक चौंका देने वाली बात ये है कि कॉन्शियस ब्रेन सिर्फ 10 to 20% वर्क करता है, वेराज सबकॉन्शियस ब्रेन 90 to 80% काम करता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड 90 to 80% काम क्या कर रहा है? ऐसा कौन सा काम कर रहा है वो? तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एज वेल एज जितने भी ऑर्गन्स हो गए लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी, एज वेल एज जितने भी ब्लड सेल्स हो गए, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का इधर से उधर पहुंचाना, ये कौन कर रहा है? ये सब कॉन्शियस कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो, सोच समझ के नहीं कर रहे हो। ओके, मैंने खाना खा लिया, अब मुझे इसे डाइजेस्ट करना है, अब मेरा खाना यहाँ पहुंच गया, अब इसको आगे पहुंचा, नहीं। ये कौन कर रहे हैं? ये अपने आप हो रहे हैं और ये काम कर रहा है सबकॉन्शियस ब्रेन। जब हम सो जाते हैं उस टाइम पर भी हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जागता रहता है, वो सोता नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हमने ब्रेन को, कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस ब्रेन को, उनके वर्क्स को अच्छी तरह से समझ लिया है। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो दोबारा से रिपीटेटिव मोड पर चलाओ, और अगर समझ में आ गया है तो लेट्स मूव फर्दर, आगे मूव करते हैं। हमने ये बात कई बार सुनी है कि कभी भी खुद को नेगेटिव कमेंट्स मत दो, हमेशा खुद को अच्छी चीजें बोलो। ऐसा क्यों? हमने सुना है कि ये मत कहो कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरा साथ नहीं देता। कभी ये वर्ड्स, ये नेगेटिव कमेंट्स यूज मत करो खुद के लिए। ऐसा क्यों? तो चलो उसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले अब आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को ऑन करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। लगा के चलो कि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो है एक छोटा सा बच्चा। इमेजिन करके चलो कि वो छोटा सा बच्चा है। वो छोटा सा बच्चा बोल कुछ नहीं रहा, लेकिन समझ और सुन सब कुछ रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जिसके पापा हर रोज आकर उसकी मम्मी को डांटते हैं, पीटते हैं, शराब पी कराते हैं। तो उसके दिमाग में, अब वो बोल कुछ नहीं रहा लेकिन वो देख सब कुछ रहा है, तो उसके दिमाग में जब वो अकेला बैठेगा वो सब कुछ सोचेगा, समझेगा, और उसके दिमाग में क्या आ जाएगा कि पापा बुरे हैं। वो ये अपने आप अज्यूम कर लेगा। यही चीज हमारे साथ होती है। अब हमारा कॉन्शियस ब्रेन बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता, हमने वही बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब वो छोटा बच्चा अब अकेला बैठेगा और जो उसने पहले बातें कही गई थी वो ध्यान करेगा, उन पे सोचेगा, उन्हें समझेगा, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? मैं नहीं कर सकता। जब वो कुछ करने की सोचेगा भी, जब वो कुछ स्टेप भी लेगा, तब भी उसके दिमाग में आएगा मैं नहीं कर सकता। इसीलिए ये साइंटिफिक रीजन है कि कभी भी खुद को नेगेटिव वर्ड्स मत लो, कभी खुद को ऐसा गरीब ट्रीट मत करो, हमेशा खुद को ऐसा किंग ट्रीट करो, हमेशा ऐसा गुड वर्ड्स बोलो खुद को। क्योंकि जब तुम खुद को गुड वर्ड्स बोलोगे तो वो छोटा बच्चा जब अकेले में बैठेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ना कि वीक बनेगा, वो स्टेप्स लेगा उसके बाद। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो रुको सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाना, और कान्हा जी का नाम जपते रहना। जय श्री कृष्णा।